बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान मान गए हैं। अब से चंद लम्हे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कराची में, और उसमें उन्होंने इस बात का ऐलान किया मौलाना ने कि हमारा पीपल्स पार्टी के साथ इत्तफाक राय हो गया है। एक तवील मीटिंग हुई, 3-4 घंटे की तवील मीटिंग थी। उस मीटिंग में कई चीज़ों पर इत्तफाक राय हुआ और उसके बाद दोनों शख्सियात मीडिया पर आईं और कौम को खुशखबरी सुनाई कि हमारा इत्तफाक राय हो गया है और हम जो है वो अब अगले मरहले में नून लीग को भी एतमाद मिलेंगे। जाहिर है नून लीग तो पहले ही तैयार बैठी है, लेकिन कई सवाल अब भी बाकी हैं। मौलाना फजल रहमान मान गए हैं, क्या माने हैं, यह अहम सवाल है। देखिए, आज दोपहर को जब यह खबर आई थी कि 18 तारीख को इजलास बुलाया जा रहा है, तो उसके बाद मैंने एक वीलॉग किया था और उसके बाद फिर थोड़ी ही देर बाद एक और खबर आ गई कि नहीं 18 को नहीं बल्कि 17 को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है। 16 को यानी कल एसईओ ख़त्म हो रही है। अगर 12 बजे के बाद ये वीलॉग अपलोड होता है तो आज आप समझ लीजिए कि नहीं 16 को बहरहाल एसईओ ख़त्म हो रही है और अगले ही दिन 17 को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है। अच्छा, अब आप देखिए कि ये इतना इसलिए इस तरह से हुआ कि तहरीक इंसाफ को यह मना लिया गया कि आप एहतजाज नहीं करेंगे दौरान एसईओ, हम एसईओ के बाद ले जाएंगे इसको। हम जो आईनी तरमीम है इसके मामले को हम बाद में ले जाएंगे, एसईओ के बाद ले जाएंगे, आप अभी एहतजाज ना करें। तहरीक इंसाफ ऐसा लगता है कि ट्रैप में आ गई है। अच्छा, ये फैसला तो ठीक किया तहरीक इंसाफ ने कि उन्होंने जो एसईओ के दौरान एहतजाज ना करने का फैसला वो तो ठीक किया, क्योंकि खुदा न खासा आप देखें ना, पीटीआई इसके बावजूद एहतजाज करती और उसी तरह से काफिले खैबर पख्तूनख्वा से आते और अगर कोई दहशतगर्दी करना चाहता होता और वो भी छुप के साथ में एंटर हो जाता और कोई पटाखा फोड़ देता डी चौक के पास आकर या किसी भी जगह पर, चाहे वो रेड जोन में ना ही दाखिल होता, तो पूरे शहर में एक सरासिनगी फैल जाती और इसका इल्ज़ाम पीटीआई के ऊपर जाता कि आपके एहतजाज की आड़ में दहशतगर्द चले आए। तो ये तो पीटीआई ने मेरा ख्याल है ठीक फैसला किया, लेकिन ट्रैप क्या है? ट्रैप ये है कि तहरीक इंसाफ से कहा गया कि भाई एसईओ के बाद करेंगे जो करेंगे, अभी आप सुकून करें। पीटीआई मान गई, लेकिन अब एसईओ के फौरन बाद यानी अगले ही दिन कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि पीटीआई के पास शायद मार्जिन नहीं होगा एहतजाज की कॉल देने का या तैयारी करने का या कारकुनों को बाहर निकालने का, और इसलिए वो समझते हैं कि यानी हुकूमत ने एसईओ की आड़ में तहरीक इंसाफ को लपेट लिया और आईनी तरमीम के लिए तैयारी कर ली। अच्छा, अब मौलाना फजल रहमान साहब कितनी बात में माने हैं, यह अहम सवाल है। तो इसका जवाब मौलाना से आज बारहा अभी थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जानने की कोशिश की। बार बार उनसे पूछा गया कि आपका किन निकात पर इत्तफाक राय हुआ है। मौलाना ने खामोशी इख्तियार की और मजाक में कहा कि हमने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, जो आप उगलवाना चाहते हैं वो मैं नहीं उगलूंगा। फिर दूसरा सवाल हुआ कि मौलाना फजल रहमान साहब से कि मौलाना ये बताएं कि क्या आप आईनी अदालत में मान गए या नहीं। तो उन्होंने फिर ये जवाब दिया कि आप क्यों दोहरा के अंदाज बदल के वही सवाल कर रहे हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि मौलाना छुपा क्यों रहे हैं और क्या छुपा रहे हैं। अगर आपका इत्तफाक राय हो गया है तो ये तो राइट टू इंफॉर्मेशन पब्लिक का भी है, अवाम का भी हक है कि वो जाने। अवाम को भी पता होना चाहिए, वकला कम्युनिटी को पता होना चाहिए, सिविल सोसाइटी को पता होना चाहिए, पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि आप क्या अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। इसमें छुप के करने की क्या बात है। इस बात पर तो मैं हैरान हूं कि मौलाना बार बार कहते हैं कि इस पर सैर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए, कमेटियों में जाना चाहिए। मौलाना कह रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर इस पर बहस होनी चाहिए। अब तो वो सब कुछ नहीं हो रहा, फिर मौलाना किस बात पे मान गए? अच्छा, ये सवाल हुआ मौलाना से कि पहले तो आप नहीं मान रहे थे तो आज कैसे मान गए। तो उन्होंने कहा कि जो पहले मुसवदा मुझसे शेयर किया गया था मैं उस पर ना कल राजी था, ना आज राजी हूं, ना कल राजी हूंगा। यानी मौलाना ने कह दिया कि ये जो इशारा उन्होंने ये दिया कि भाई ये जिन चीजों पर इत्तफाक राय हुआ है ये वो मुसवदा नहीं है जो पहले हमें पेश किया था और जिससे हमने इनकार किया। और वो कह रहे हैं कि वो शिकें जिसपे हम करीब करीब थे और थोड़ा बहुत फर्क था, हम सिर्फ उस पर इत्तफाक राय हमारा हुआ है। लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन यही है कि क्या ये जो इत्तफाक राय है आईनी तरमीम का, इसमें आईनी अदालतों का क़याम शामिल है, जजेस की एक्सटेंशन शामिल है, क्या काजी फाइज ईसा का मौजूद रहना अपनी कुर्सी पर या आईनी अदालत का सबरा बन जाना क्या शामिल है। अगर ये इसमें से कोई भी चीज़ शामिल है तो फिर मौलाना के लिए सियासी तौर पर बहुत मुश्किल होने जा रही है आइंदा। क्योंकि आज ही गफूर हैदरी साहब का जो बयान सामने आया था, अगर मैं उनका बयान की चंद लाने आपको पढ़ी दूं तो आपको अंदाजा होगा कि उस पर तो उनका बहुत सख्त मौक़िफ़ था। उन्होंने कहा कि मुफ्ती महमूद ने पाकिस्तान बचाने के लिए
ढाका का सफर किया। जब भुट्टो ने कहा कि जो भी ढाका गया हम उसकी टांगें तोड़ देंगे, तो मुफ्ती महमूद ने इस धमकी को जूते की नोक पर रखा और ढाका का सफर किया। फिर मौलाना गफूर हादरी ने कहा कि मैं इलेक्शन से बिल्कुल मायूस हो चुका हूं, मैं कायदे जमीयत से अपील करूंगा कि हम इनकलाब की तरफ जाएं, हम मुजाहमत की तरफ जाएं, इन जालिमों से कौम को आज़ादी दिलाएं। ये 4 सीटें हमें देकर हमें हरवाते हैं, यानी हमें 4 सीटें दे देते हैं, बाकी हरवा देते हैं, तो इनसे जान छुड़ाएं, मुजाहमत का रास्ता लें। ये गफूर हादरी साहब ने कहा। उन्होंने कहा आज जो हुकूमत है वो एक शो पीस का किरदार अदा कर रही है, इससे आगे इनके पास इख्तियारात नहीं है। आज आपके हाथ से बलोचिस्तान जा रहा है, बलोचिस्तान के हर घर में आग लगी हुई है, अमन नाम की कोई चीज़ बलोचिस्तान में नहीं रही। जिम्मेदार लोग सिर्फ मीडिया पर आकर बातें करते हैं। केपीके आपके हाथ से जा रहा है। आज केपीके और बलोचिस्तान में आज़ादी के नारे लग रहे हैं। दोनों सूपर पर मुजाहमती तहरीकों का कंट्रोल है। इन हालात में पाकिस्तान कैसे चलेगा? बलोचिस्तान और केपी के लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे? ये जुल्म और जबर की लंबी दास्तान है। बलोचिस्तान के वसाइल पर कब्जा किया जा रहा है। और फिर आगे उन्होंने और भी काफ़ी बातें की हैं, जिसका लुब्बे लुआब यह है कि मैं मशवरा ये दूंगा। और फिर उन्होंने कहा, गफूर हादरी साहब ने जो है वो मीरपुर जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बिलावल की सिंध हुकूमत जो है इसको तो डूब मरना चाहिए। सिंध की सूरत हाल उनका आपके सामने है। घोटकी, कंदकोट, राजनपुर ये कच्चे के इलाके हैं और ये चंद डाकू इनसे काबू नहीं हो रहे। और बहुत सारी उन्होंने बातें की। लेकिन बहरहाल इसका जो मरकजी नुक्ता था वो ये था मौलाना गफूर हादरी का कि हमें सड़कों का रास्ता लेना चाहिए, हमें इनके साथ आईनी तरमीम पर बैठ के बात नहीं करना चाहिए, इनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। लेकिन बहरहाल मौलाना फजल रहमान से ने आज बैठकर इत्तफाक किया। अब आप खुशगुमानी रख सकते हैं और वो ये रख सकते हैं कि नहीं मौलाना आईनी अदालतों के क़याम पर नहीं माने होंगे, नहीं मौलाना काजी फाइज साहब पर नहीं माने होंगे, मौलाना जो है वो कुछ और चीज़ों पर नहीं माने होंगे। लेकिन जिन बातों पर वो मान गए होंगे उनमें से एक जजिस की अपॉइंटमेंट का मामला है कि ठीक है टॉप सीनियर मोस्ट जो है उसको ना लगाया, इस पर तो वो मान गए होंगे मौलाना फजल रहमान, जो मुझे अंदाजा है। यानी वो कहते होंगे कि ठीक है काजी फाइसा को भी ना लगाने दें और जज मंसूर भी नहीं लगेंगे, 3 बंदों के नाम भेजो उसमें से किसी को लगा दें, अमीनुद्दीन को लगाना उनको लगा दें, किसी और को लगाना उनको लगा दें। तो इस बात पर तो कम अज कम मुझे मौलाना मानते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरा इस बात पर तो वो मान गए हैं ना कि ठीक है 25 से पहले पहले कर दें आईनी तरमीम, और इस बात पर भी वो मान गए हैं कि इसको पब्लिक ना किया जाए, चुप करके तरमीम कर दें, वरना वो छुपाते ना, उनको छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। और वो कहते कि हाँ बिल्कुल हम आज आपको मुसवदा जारी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने छुपाया। बल्कि वो कहते हैं कि मैंने ये दाढ़ी धूप में सफ़ेद नहीं की है, और उन्होंने उस पर क्या कहा लगाया और मना कर दिया कोई भी चीज़ बताने से। तो छुपा तो रहे हैं, तो क्यों छुपा रहे हैं? छुपाना तो नहीं चाहिए। तो फिर बिलावल ने एक बात बड़ी अहम की। उन्होंने कहा कि जब तहरीक चली थी इफ्तिखार चौधरी की, तो वो एक पर्सन स्पेसिफिक थी और उस पर हमें एतराज़ था, यानी पर्सन स्पेसिफिक मूवमेंट थी वो। तो आज जो सब कुछ हो रहा है, बिलावल साहब से मेरा सवाल है कि ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। आज हुकूमत काजी फाइसा को बरकरार रखना चाहती है, तो क्या पर्सन स्पेसिफिक नहीं है? और उस वक्त पीपल्स पार्टी को इस बात का अंदाज़ा हुआ था, पीपल्स पार्टी को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि ये नून लीग ने तहरीक चला के और जजेस को बहाल करा के अपना काम निकलवाया है। हमारे तो यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भिजवा दिया उन्होंने, इस नए चीफ जस्टिस, उस बहाल शुदा चीफ जस्टिस से। तो आज भी ये अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाना चाहते हैं या उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसका पीपल्स पार्टी का क्या फायदा है इसमें? ये तो उन्हें सोचना चाहिए। लेकिन इस सवाल का जवाब वो नहीं दे रहे, उसको कह रहे हैं कि पर्सन स्पेसिफिक था, आज नहीं मान रहे कि पर्सन स्पेसिफिक। तो बहरहाल अब मौलाना फजल रहमान अंदाजा ये हो रहा है कि कुछ चीज़ों पर माने हैं और कुछ चीज़ों पर अभी नहीं माने हैं। और ये जो आईनी तरमीम होने जा रही है, ये भी जिन चीज़ों पर इत्तफाक राय हो गया है उस पर हो जाएगी और बाकियों पर नहीं होगी। अब आप सोचें ना, कह तो वो रहे हैं मौलाना कि मैं पीटीआई से बात करूंगा और उनसे भी इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो अब पीटीआई से इत्तफाक राय हो या ना हो, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो उसका मतलब है आप तैयार हैं, अब आप पीटीआई के बगैर भी जाएंगे। वरना तो आप कहते हैं कि जी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में करूंगा, पहले मैं जरा पीटीआई से मिल लूं, या पहले मैं नून लीग से मिल लूं। मैं तो वो तो ये कहते ना कि मैं भाई नवाज शरीफ से मिल लूं। अब जब नवाज शरीफ से जो मिलना है उसको उन्होंने बाद में कर लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कर दी तो इत्तफाक राय हो गया है, इसका मतलब है कि नून लीग तो ऑन बोर्ड है और पीटीआई का ऑन बोर्ड होना या ना होना इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है मौलाना की इस वक्त की जो पोजीशन। वो अब मसला ये है कि मौलाना के मानने से यहां पर तो तकरीबन पूरे हो जाएंगे, 1-2 लोग रह जाएंगे, वो हुकूमत निकाल लेगी। सेनेट में 2 वोट कम पड़ रहे हैं, अब उसके लिए सरदार अख्तर बेंगल की कुछ की जरूरत थी 2 वोटों के लिए। तो उस पर उन्होंने आज ट्वीट किया, वो कहते हैं कि जी आईनी तरामीम हथकंडे इस्तेमाल करने वालों के लिए लाई जा रही हैं, ये आईनी तरामीम पाकिस्तान आमरीत को मजीद मजबूत करने के लिए लाई जा रही हैं। हमारी खातून सेनेटर के शौहर को 4 घंटे बिठाकर हिरासा किया गया,
کوئی مسودہ نہیں ہے اور ووٹ کے لیے ہراساں کیا جا رہا ہے، یہ اختر مینگل نے کہا. انہوں نے کہا میرے لیے ایک ہی آپشن ہے کہ ہمارے دونوں سینیٹر مستعفی ہو جائیں، اور ہمارے لیے آپ نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا. اب یہ اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی زبردستی کی جا رہی ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے ہمارے لوگوں کو بٹھا کے. تو یہ بھی اب نیا چلن ہم نے دیکھا کہ اگر آپ نے آئینی ترمیم کے لیے ووٹ پورے کرنے ہیں تو لوگوں کو ہراساں کر کے، ان کو اٹھا کے، ان کی فیملی کو اٹھا کے، ان کو پریشان کر کے تو آپ نے آئینی ترمیم کرانی ہے. تو یوں 17 تاریخ کو یہ ترامیم کرانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے اور مولانا کو اس کے لیے راضی کر لیا گیا ہے. لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے، ملین ڈالر کویسچن، کہ کیا ان ترامیم سے جو ابھی پہلے مرحلے میں ہونے جا رہی ہیں اس میں قاضی فائز عیسیٰ کو کوئی راستہ ملتا ہے یا وہ گھر جاتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور اسی سے باتیں آگے چلیں گی. اور پھر یہ کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کا قیام عمل میں آئے گا یا نہیں آئے گا. آخری بات میں یہ کر دوں کہ عمران خان کا میڈیکل چیک اپ کرانے کی آج وعدہ کیا گیا تھا کہ ڈاکٹرز کو رسائی دی جائے گی عمران خان کے ساتھ کے تک، اور اس پہ آج عمران خان کے جو ذاتی معالج ہیں وہ تو ڈیالہ جیل کے باہر کھڑے رہے، ان کو موقع نہ ملا اندر جانے کا، لیکن پیمز کے ڈاکٹر سے ان کو چیک اپ کروایا گیا، اور اس پر بڑے اطمینان کا اظہار بیرسٹر گوہر نے کیا ہے اور بیان جاری کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم بڑے مطمئن ہیں اور بڑی خوشی ہوئی کہ عمران خان گڈ ہیلتھ میں ہیں، اور پیمز کے ڈاکٹرز نے رپورٹ جاری کر کے ہمیں بتایا ہے کہ انہوں نے معمول کی ایکسرسائز کی ہے. تیزابیت کا مسئلہ ہے لیکن وہ پہلے سے چل رہا ہے، اس کا علاج ہو رہا ہے، معدے کی تیزابیت، اور اس کے علاوہ ان کے دانت میں شاید کوئی تکلیف ہے تو وہ بھی پہلے سے چل رہا ہے، یا کوئی اس کا بھی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. کوئی فوری ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کی ان کو ضرورت نہیں ہے. ہی از ان گڈ ہیلتھ، اور اس پر بڑے اطمینان کا اظہار کیا ہے بیرسٹر گوہر نے، اور جواز پیش کیا ہے کہ آج ہم نے جو احتجاج نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا تو دیکھیں ہم سے ہمارا وعدہ پورا ہو گیا تو ہم جسٹیفائڈ. وہ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کو یہی کرنا چاہیے تھا کہ وہ آج احتجاج نہ کرتے، کیونکہ جو ایسی ہو رہی ہے یہ شہباز شریف کی نہیں ہو رہی ہے، تو پاکستان کی ہو رہی ہے، ریاست پاکستان کی، اور اس میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جاتا تو اس کا سارا ملبہ پی ٹی آئی پر آتا اور پی ٹی آئی شاید 2 سال اور پیچھے چلی جاتی. تو اس لیے تو میرا خیال ہے یہ اس حوالے سے تو ٹھیک ہے. لیکن اب آگے کی حکمت عملی پی ٹی آئی کے پاس کیا ہے؟ 17 تاریخ کی آئینی ترمیم روکنے کا کوئی پلان ہے؟ آج ہمیں پتہ چل گیا کہ 17 تاریخ کو ہو رہی ہے، تو کیا پی ٹی آئی آج 17 تاریخ کے لیے کوئی کال دے گی اور اس پر اپنا آج کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس پر کوئی اپنا رد عمل دے گی اور کہے گی کہ ہمیں اس پر تشویش ہے، اور کہے گی کہ ایسی کل ختم ہو جائے گی، پرسوں ہم اپنا احتجاج پر واپس آ جائیں گے اور آئینی ترمیم نہیں ہونے دیں گے؟ کوئی ایسا بیان پی ٹی آئی کی طرف سے آتا ہے؟ اگر آئے گا تو سمجھے گا پی ٹی آئی جاگ رہی ہے، نہ آیا تو سمجھے گا پی ٹی آئی کی قیادت 10:30 بجے سو گئی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.